religion does not help you to become good in this world. Otherwise मजहब के नाम पर इतनी जंगें, मजहब के नाम पर इतनी लड़ाइयां ना होती, है ना परवेज साहब? एक इंसान कहता है कि हाँ जी मजहब का कोई कसूर नहीं है, मैं कहता हूं हाँ बिल्कुल ठीक है, मजहब का कोई कसूर नहीं है, लेकिन जब अक्सर पता क्या होता है परवेज साहब, जब बुरा काम होता है अपने मजहब में तो हम कहते हैं जी मजहब का क्या कसूर है, और जब अच्छा काम होता है कोई हमारे अपने मजहब के नाम पे अच्छा काम करते हैं हम फटाफट उसको क्लेम करते हैं, कहते हो देखो हमारे मजहब के आदमी ने अच्छा काम किया। हाँ, और जब बुरा काम करते हैं जी मजहब तो ऐसा नहीं सिखाता, तो मजहब भाई नहीं सिखाता तो फिर ये कहां से सीखते हैं, है ना, कहीं ना कहीं। बहरहाल हम ये देखते हैं कि मजहब इंसान को अच्छा या बुरा नहीं बनाता। अब देख लीजिए चारों तरफ देखिए, मजहब तो ये वो रूल जो हैं जी वो लॉज हैं जी, और लॉ जो है वो आदमी को वो तो ये बताते हैं कि he is a sinner, law breaking. See, the point is this, that religion, the laws are neutral in themselves. जी जी, right, simple. Law is a law, it's outside of you. जी जी, right. So that's the point, right, इस दुनिया में। अब जो दूसरा है हिस्सा, मजहब का जो दूसरा काम है मरने के बाद क्या होना है। हाँ जी। और परवेज साहब, मैंने आज तक किसी को ये कहते नहीं सुना कि मरने के बाद मैं कहां जाऊंगा, right. या मरने के बाद मैं यहां पर जाऊंगा, मुझे पक्का पता है जहां जाना है मैंने। उसकी एक वजह पता है क्या परवेज साहब, हम सारी उम्र कोशिश करते हैं, नेक अमाल करते हैं, फलाना करते हैं और ढमकाना करते हैं। उसकी दो सूरतें, एक टू गो बैक टू गॉड, राइट, मुख्तलिफ लफ्ज़ों से उसको याद किया जाता है, या टू गो इन हेवन और पैराडाइज, और come back in a better form, whatever that is, right? But we never know until we die. We never know what's going to happen to us, right, परवेज साहब? जी बिल्कुल। क्या ये चीज ये साबित नहीं करती कि मजहब जो है वो यहां पर भी फेल हो गया, है ना परवेज साहब? और फिर हम कहते रहते हैं हाँ जी मरने के बाद ऐसा होगा, फलाना आएगा और वो मुझे अंदर ले जाएगा, फलाना आएगा तो बाहर निकाल देगा दूसरे को, ऑल दैट स्टफ, राइट? वो तो फिर उस वक्त होगा। यहां की तो बात अब देखिए ना, यहां पर जो है यहां पर आपको पता नहीं का, जैसे प्रोफेसर मैं जाता हूं पाकिस्तान, ठीक है, कोई रहने का ठिकाना नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है, मिसाल दे रहा हूं मैं कहता हूं नहीं जी मैं वहां जाऊंगा तो वहां जो है एक शख्स जो है वो ऐसा करेगा, दूसरा शख्स ऐसा करेगा, तीसरा शख्स ऐसा करेगा। तो मैं कहूंगा जी आपको कैसे पता है? बोलेगा नहीं जी मुझे किसी ने बताया है, ठीक है, और उससे पूछो जिसने आपको बताया कि भाई आपको पता है आपके साथ क्या होना है, बोलेगा नहीं मुझे भी नहीं पता, राइट? So the point I'm trying to make is this: nobody, even at the time of their death, knows what is going to happen to them. हाँ परवेज साहब, बल्कि यही नहीं परवेज साहब, बल्कि उनके मरने के बाद लोग उनकी गुनाहों की माफी के लिए दुआ करते हैं। It is a powerful proof that वो जो चला गया है ना पीछे वालों को पता है ना जाने वाले को पता था कि मैंने कहां जाना है। तो भी देखिए मरना सबने, मैंने भी मरना है, ठीक है, आई एम नॉट टेकिंग इट लाइटली, आई एम जस्ट मेकिंग अ पॉइंट, ठीक है। खुदा आप सबको लंबी उम्र अता करे, खुदा आप सबको अपने घरों में, अपने बच्चों के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर आपका साया हमेशा महफूज रहे खुदा। लेकिन हकीकत यह है कि मरना है सबने जी, ठीक है। तो परवेज साहब हम यहां देखते हैं कि मजहब मरने के बाद भी किसी को नहीं बताता कि तूने कहां जाना है। परवेज साहब right. अब आप परवेज साहब मुझे बताइए, ना मजहब ने यहां हेल्प की, ना मजहब ने मरने के बाद हेल्प की, अब मुझे बताइए कि मजहब के पीछे क्यों पड़े हुए हम? right. सोचने की बात है ना जी। आप अगले 1 मिनट में मुझे सोच के बता दीजिए परवेज साहब अपना जवाब। वो हजरत अय्यूब अपनी किताब में कहता है कि मैं नंगा आया था, मैं नंगा जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर जो बात हो रही है वो अबदी जिंदगी मिली है हम लोगों को, सही। और उस अबदी जिंदगी में हम क्या करते हैं, हम अमाल से वो अबदी जिंदगी हासिल करने की या जन्नत में जाने का, that is परवेज साहब, that is one step ahead. We'll talk about that next Saturday. All I'm saying, I'm making a case right now. I'm making a case that religion क्यों, मजहब की जरूरत क्यों पड़ी, और मजहब जिस काम के लिए इंसान इस्तेमाल करता है ना इस दुनिया में और ना ही आखिरत का, मजहब कोई गारंटी देता है। पीछे पड़े हुए, भाग रहे हैं, मर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बड़े मजहबी बन के फिर रहे हैं। पूछा जाए कि भाई साहब आप ठीक तो हैं? कहते हाँ वो यार वो बेगम छोड़ के चली गई। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, इट्स अ सीरियस थिंग, और हर एक की जिंदगी पे आती है। मेरी अपनी जिंदगी में प्रॉब्लम है, ठीक है, हर शख्स की जिंदगी में प्रॉब्लम है।
تو ہم مذہب بھائی آپ مجھے بتائیے وہ مذہب کر بھی کچھ رہا ہے, آپ کے کام بھی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ اور مرنے کے بعد بھی بھائی صاحب ذرا ہے نا فلانے کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے گا, ٹھیک ہے؟ اگر ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنی ہے تو پھر مذہب اتنا اچھا مذہب, اور پھر بھی مرنے کے بعد پھر بھی مغفرت کی دعا, ہے نا؟ ہاں جی, تو اس لیے وی ول لیو اٹ ہیئر, اور اگلے سیٹرڈے ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. ہم نے یہ کیس بنایا ہے کہ مذہب نہ اس دنیا میں انسان کی مدد کر سکتا ہے اور نہ آئندہ آنے والی دنیا میں. ہم دعا کرتے ہیں الیان کے لیے. نیلی بہن کا فون آیا تھا, پیارے خدا الیان کو تیرے سامنے لے کر آتے ہیں تو اس کو مکمل شفا عطا کر, اس پر رحم کر, اپنے پیار سے آشنا کر اور مکمل صحت عطا کر دیں. بہنوں بھائیوں, اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, یہیں سے ہم پروگرام کو کنٹینیو کریں گے. اسٹوڈیو کا سوری میرا سیل فون 214-577-0578. This is KHSC AM 700, Wiley, Dallas, Fort Worth, Texas. A presentation of Tara Energy. Fun Asia.